हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग करना स्टार्ट किए थे बच्चों अपना पहला टाइप जो था वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। सो बच्चों इसमें कुछ 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। पहले सेशन में अपने अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि बच्चों आज हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों देखो, आज का पहला क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ बच्चों बोल रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स द सम ऑफ स्क्वायर इज 74। सो बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम क्या हो, 74 हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर्स बी x एंड बच्चों x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर है। और बच्चों 2 ऑड नंबर के बीच में एक नंबर का गैप होता है, ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में बच्चों 2 भी है, ठीक है। 3 और 5 के बीच में 4 भी है। तो हम लोग इस तरह से एज्यूम करते हैं x एंड x प्लस 2, राइट बच्चों। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सम ऑफ स्क्वायर इज 74। तो बच्चों यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, राइट बच्चों, दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 74 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो इसको। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 74, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग ब्रेक किए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर होगा प्लस 4x प्लस 4 माइनस 74 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग 74 को इधर लेके आए लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस 70 इज इक्वल टू 0 ना बच्चों। यहाँ पे देखो अब क्या है, देखो सब में 2 एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 ना बच्चों। यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ में, इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हम लोग के पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 ना बच्चों। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। यहाँ पे देखो 35 दिया ना, यहाँ पे 35 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 35 को, एक बच्चों 7 और दूसरा 5। 7 इंटू 5 क्या होता है, 35 होता है। एंड बच्चों 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे प्लस है, तो जो बड़ा नंबर हम लोग के पास में 7 है उसके सामने प्लस आएगा और छोटे वाले के सामने माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए इसको। अब कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस 7, यहाँ बच्चों 5 माइनस 5, सो यहाँ पे x प्लस 7 is equal to 0. This implies x minus 5 into x plus 7 is equal to 0. So बच्चों, so x minus 5 is equal to 0 और x plus 7 is equal to 0. So x का वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ 5 और x का वैल्यू आएगा माइनस 7, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर बोल रहा है यहाँ पे। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का काम का नहीं है, -7 है, नेगेटिव है तो हम लोग का काम का नहीं है, ये हम लोग के काम का x इज इक्वल टू 5। सो बच्चों देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। तो जो 2 नंबर हम लोग को चाहिए था वो क्या बच्चों, पहला 5 है और दूसरा 7 है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9 फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, और बच्चों फ्रैक्शन का
और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 2.98, तो फ्रैक्शन क्या होगा हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लिए कि न्यूमरेटर क्या है एक्स है, तो बच्चों डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2x + 1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर + 1, राइट बच्चों। देयरफॉर फ्रैक्शन इज, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रैक्शन हो जाएगा x/2x + 1। साथ में बच्चों ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2x + 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों 2x + 1/x इज इक्वल टू कितना है 2.9 है, मतलब 29/10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों हम लोग x एंड 2x + 1। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे x² प्लस इसको ब्रेक कर दो, 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस 4x + 1, ठीक है, अपॉन x 2x + 1 इज इक्वल टू 29/10। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² एंड 4x² मतलब 5x² प्लस 4x + 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 29x × 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 50x² प्लस 40x प्लस 10 इज इक्वल टू 29 × 58 x² प्लस 29x, राइट। सो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसको इधर लेके आएंगे सबको। ठीक है, सबको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8x², ठीक है, -8x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 8x² - 11x - 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को इधर लेकर चले जाओ 0 के नीचे। ठीक है, -1 को 0 के नीचे लेकर चले जाओ तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8x² - 11x - 10 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों, क्या होगा 10 × 8 80। ठीक है, 80 का क्या हो जाएगा फिर 2, देखो यहाँ पे 40 2 20 2 10 2 5। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है 16 होता है, 16 एंड 5, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 8x² - 16x प्लस 5x - 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से कॉमन ले लो 8x, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2 प्लस 5x - 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लाइज 8x प्लस 5 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा बच्चों 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -5/8 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है बच्चों फ्रैक्शन, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रैक्शन इज, यहाँ पे क्या है देखो x/2x + 1 है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पर 2 लिखो और यहाँ पे बच्चों 2 × 2 + 1, सो 2/5 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो 2/5 हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2 = 1/3 = 1/4। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244। ठीक है बच्चों, 3 पॉजिटिव नंबर है जिनका रेशियो है 1/2 = 1/3 = 1/4। ठीक है, तो बच्चों उन नंबर्स को हम लोग को निकालना है, अगर उनके स्क्वायर का सम कितना है 244 है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जूम कर लेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर्स बी 1/2x 1/3x एंड 1/4x, राइट बच्चों।
ऐसे क्यों हम लोग एज्यूम किए 1/2x, 1/3x, 1/4x? क्योंकि बच्चों हम लोग डायरेक्टली इनको नंबर्स नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बच्चों ये रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और जब भी रेशियो दिया रहा है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग को नंबर को एज्यूम करना पड़ता है। तो 1/2x, 1/3x, 1/4x बच्चों हम लोग का 3 नंबर है जो हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि इनके स्क्वायर का सम कितना है, 244 है। सो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/2x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। सो इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। बच्चों यहाँ पे ऐसे ही हम लोग, तो यहाँ पे देखो क्या है 16, 9 एंड 4, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम हो जाएगा 144। सो 4 और यहाँ पे 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 36x स्क्वायर। यहाँ बच्चों 9 और 144 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। दिस इम्प्लाइज 36 एंड 16 कितना होता है बच्चों? ऐड करेंगे तो 52 प्लस 9 61, तो 61x स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 244, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 61x स्क्वायर इज इक्वल टू 244 इंटू 144, राइट बच्चों। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 244 इंटू 144 अपॉन 61। सो बच्चों 4 टाइम्स में ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 144 और यहाँ पे x स्क्वायर। सो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 144। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12, ठीक है। 4 क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर है, और 144 किसका है बच्चों? 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 और 12 दोनों बाहर निकल के चला आएगा प्लस माइनस के साथ में। तो बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? प्लस माइनस 24। बट यहाँ पे क्या बोला बच्चों? पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर हम लोग को बोला है, तो जो यहाँ पे माइनस वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। सो x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 24। देयरफॉर अब लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे नंबर्स आर 1/2 इंटू 24, 1/3 इंटू 24 एंड 1/4 इंटू 24। सो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 इक्वल टू 12, 8 एंड 6, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का नंबर होगा, क्या क्या होगा? 12, 8 एंड 6, राइट बच्चों। समझ में आया? ठीक है, चलो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ दिया है बच्चों डिवाइड 20 into 2 parts such that 3 times the square of one part exceeds the other part by 10, ठीक है। 20 को हम लोग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। तो पहला अगर हम लोग x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लेट 2 parts be x and 20 माइनस x, राइट बच्चों। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है बच्चों सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, देखो पहला पार्ट क्या है? x, दूसरा पार्ट क्या है? 20 माइनस x। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, ठीक है। एक्सीड्स मतलब माइनस, अदर पार्ट मतलब 20 माइनस x इज इक्वल टू 10, एक्सीड्स बाई 10 मतलब 10, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? ना देखो इसको सॉल्व करके x निकाल लो, क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 90। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2, 45, 3, 15, 3, 5, ठीक है बच्चों। 10 एंड 9 दो फैक्टर हम लोगों को मिला। सो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे प्लस है, तो जो बड़ा फैक्टर है उसके सामने प्लस रहेगा, जो छोटा वाला है उसके सामने माइनस रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को प्लस x चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 30 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 10 कॉमन लो यहाँ पे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 10 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सिंप्लाइज 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 10/3 और x इज इक्वल टू 3. ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 20 को बांटना है बच्चों 2 पार्ट में, तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं. सो हम लोग का x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है, अगर बच्चों x का वैल्यू 3 आएगा तो 2 पार्ट कौन कौन सा होगा. ठीक है, सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 3 एंड अदर पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17. राइट बच्चों, तो ये हम लोग का आंसर होगा 3 एंड 17. ओके बच्चों, समझ में आया. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है. यहाँ दिया हुआ है 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 by 60. ठीक है, एज्यूम द मिडिल नंबर टू बी x and form a quadratic equation satisfying the above statement, hence find 3 numbers. ठीक है बच्चों, 3 consecutive नेचुरल नंबर्स हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करना है. राइट बच्चों, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6. राइट बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एज्यूम करेंगे पहले, और बच्चों इस तरह से एज्यूम करना है कि जो मिडिल में नंबर आए वो क्या है, x है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट द नंबर्स बी. लेट द नंबर्स बी. बच्चों मिडिल वाला नंबर तो x होना ही चाहिए, यहाँ दे दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा बच्चों, x प्लस 1 हो जाएगा. वैसे पहले वाला नंबर क्या होगा बच्चों, x माइनस 1 होगा. ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर हम लोग के पास में क्या क्या होगा, x माइनस 1, x एंड x प्लस 1. ठीक है, तो ये अपना पहला काम हो गया, यहाँ दिया हुआ है 3 consecutive नेचुरल नंबर्स एज्यूम कर लिए हम लोग यहाँ पे. ना बच्चों अब क्या बोल रहा है, सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, बीच वाले का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड. क्या लिखा बच्चों, एक्सीड्स, माइनस लगा दिए यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2. ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 मतलब जो दो दूसरा नंबर बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस है. मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, दो जो नंबर यहाँ बच गया x के अलावा, x प्लस 1 x माइनस 1. ठीक है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कोई एक्सीड कर रहा है कितने से बच्चों, 60 से. तो 60 कर दो, यहाँ पे सॉल्व करो इसको, x का वैल्यू निकालो. सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो इसको पढ़ के, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे आराम से फॉर्म. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना, फिर इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे. सो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये इसको हम लोग बिठा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. राइट बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिख लो. तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 देन x प्लस 1 प्लस x माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू 60. ध्यान दो यहाँ पे कितना सिंपल है बच्चों, x प्लस 1 लिखे माइनस लगाए यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x माइनस 1. ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग इसको बिठा के लिख लिए. ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से बच्चों 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2x इज इक्वल टू 60. सो यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ठीक है, यहाँ बोला है ना, देखो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द अबव स्टेटमेंट, तो हम लोग फॉर्म कर लिए यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को. सो यहाँ पे देखो 60 है बच्चों, तो 60 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 30 2 15 3 5. ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 कैसे मिलेगा हम लोगों को, तो 10 and 6 हो जाएगा बच्चों. ठीक है, क्या हो जाएगा 10 and 6. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो हम लोग बच्चों यहाँ पे 10 पे लगा देंगे माइनस का साइन, 10x माइनस 10x हो जाएगा प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x प्लस 6 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू
यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब यहाँ लिख लो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 10। तो इसको बच्चों हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये रिजेक्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्टेड। तो x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 10 मिला, ठीक है बच्चों। तो नंबर क्या क्या होगा हम लोगों का, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो नंबर इज 9, 10 एंड 11, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, x प्लस 1 इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। x प्लस 1 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे क्या दिया है, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द मिडिल नंबर इज p, ठीक है। 3 लगातार आने वाला पॉजिटिव इंटीजर का जो बीच वाला नंबर है वो है p। मिडिल नंबर क्या है बच्चों, p है। 3 लगातार आने वाला पॉजिटिव इंटीजर का बीच वाला नंबर, राइट बच्चों। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, यहाँ दिया हुआ आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द मिडिल नंबर इज p। 3 लगातार आने वाला इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का बीच वाला जो नंबर है बच्चों, मिडिल नंबर है वो है p, यहाँ दिया हुआ है। और बोला है क्या बच्चों, इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स बाय 67, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट द इंटीजर्स बी, p माइनस 1, p एंड p प्लस 1, राइट बच्चों। ये तो हम लोगों को मानना ही था p मिडिल में बच्चों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो मिडिल नंबर इज p, ठीक है। अब क्योंकि कंसेक्यूटिव है, लगातार आने वाला इंटीजर है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर ही है। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले वाले को मान लेंगे p माइनस 1, इसके बाद वाले को मान लेंगे p प्लस 1, ठीक है। तो ये लगातार हो जाएगा। और बच्चों ध्यान में रखना तीनों क्या है, पॉजिटिव है। सो अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, p बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट देख लिया हम लोग, ये लार्जेस्ट है बच्चों, 3 टाइम्स इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द, इज ग्रेटर देन मतलब माइनस लगा दो यहाँ पे, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स, मतलब कौन सा बच गया बच्चों, ये बच गया और ये बच गया, इनके स्क्वायर का सम कर दो, p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये इनके स्क्वायर के सम से बड़ा है बाय 67, ठीक है। ये बच्चों 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट जो है एग्जैक्टली, ये जो नंबर है एग्जैक्टली पूरा, ये क्या है, इनके स्क्वायर के सम से इतना बड़ा है। सो लिख लिए इसको हम लोग बच्चों, अब सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्व करो और p का वैल्यू निकालो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 67, ठीक है। हम लोग ब्रेक कर लिए इसको भी बच्चों, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3 माइनस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बच्चों, इसको हटा दो ब्रैकेट को यहाँ से, यहाँ पे लिख लो p स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2p एंड प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 67। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, मतलब बच्चों p स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ 6p एंड 2p क्या हो जाएगा, प्लस 8p, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 1 मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू 67, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 65 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 65 का क्या होगा बच्चों फैक्टर, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 13 5 से 65, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे p स्क्वायर प्लस 13p, राइट बच्चों, माइनस 5p माइनस 65 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना प्लस है तो बड़े वाले के सामने प्लस रहेगा, छोटे वाले के सामने माइनस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से p कॉमन ले लो, तो p प्लस 13 माइनस 5p प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो p माइनस 5
इंटू पी प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5 एंड p का वैल्यू मिलेगा हम लोग को यहाँ से 13 माइनस 13। राइट बच्चों, राइट बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, सो पॉजिटिव चाहिए हम लोग को, तो ये तो होगा नहीं, p का वैल्यू बच्चों 5 होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। राइट बच्चों, सो मेरे बच्चों आज के सेशन में इतना ही। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है नंबर्स पे जो हम लोग को करना है। बट बच्चों अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।